हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटेप में। यहाँ हम यूपीएससी, एपीएफओ, एपीएफसी, ईओ, एओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कर लिए, बेसिक से मीडियम लेवल, मीडियम से हार्ड लेवल और एडवांस लेवल। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप 4 पार्ट देखते हैं तो डिसीजेस से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो इस वीडियो को भी आपको लास्ट तक देखना है, और अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर आप वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि पेलेग्रा जो होता है इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पेलेग्रा हमें समझ में आ गया कि ये एक क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज है। और कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? B1, B3, C की D। तो हमने जब अगर पार्ट नंबर 1 आपने देखा होगा, पार्ट नंबर 2 आपने देखा होगा, पार्ट नंबर 3 आपने देखा होगा, थोड़े थोड़े विटामिन हमने वहां पर भी किए हैं, तो वो भी हम थोड़े से इस सेशन में रिवाइज भी करते हुए जाएंगे। तो अगर विटामिन B1 की बात करते हैं, B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। केमिकल नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने हर क्लास में आपको हर विटामिन के केमिकल नेम बताए हैं। कई बार विटामिन B1 नहीं लिखकर वो क्या दे देते हैं? थायमिन दे देते हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि थायमिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B1 का। थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी डिसीज होती है, यानी कि जो मसल्स है, मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। आप थोड़ा सा काम करते हैं, आपको चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस लगती है, वो बेरी बेरी डिसीज के अंदर आता है, जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। अगर विटामिन C की बात करते हैं, विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन C किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फल, नींबू हो गया, लेमन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये सारी जगह विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी डिसीज होती है। स्कर्वी जो मुंह की प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी, मसूड़ों से खून आना, ये सारा किसके कारण होता है? विटामिन C। जब पेंडेमिक होता है तो डॉक्टर्स हमें विटामिन C लेने को कहते हैं, क्योंकि विटामिन C हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, हमें डिसीजेस से लड़ने की इम्यूनिटी देता है। ठीक है, विटामिन D का केमिकल नेम क्या है? विटामिन D का केमिकल नेम क्या है? आपको याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। क्या है केमिकल नेम? कैल्सीफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से 2 डिसीजेस होती है, लेकिन दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। दोनों में क्या होता है? बोन्स वीक हो जाते हैं। दोनों में क्या होता है? बोन्स वीक होता है। लेकिन एक जो होता है बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है। एक जो होता है चिल्ड्रन में होता है, उसे क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। जब बच्चों के बोन्स वीक होते हैं, जब हड्डियां कमजोर हो जाती है। और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया का मतलब भी वही है कि आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, ये एडल्ट में होता है। ठीक है, तो हम अपने आंसर में पहुंच चुके हैं कि पेलेग्रा जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B3। और B3 का केमिकल नेम क्या है? नियासिन। अब इस पेलेग्रा के बारे में समझ लेते हैं कि पेलेग्रा आखिर कौन सी डिसीज है। तो पेलेग्रा को और क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम कहा जाता है। आपने 3D 4D सुना होगा, ठीक है। तो 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? पेलेग्रा को कहा जाता है। यानी कि आपको क्या हो गए हैं? 4D हो गए हैं। तो पहला D कौन सा रहता है? डर्मेटाइटिस। पहला D कौन सा रहता है? डर्मेटाइटिस, यानी कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में इचिंग होती है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, वो होता है डर्मेटाइटिस। दूसरा होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब आप बहुत जल्दी सामान को रखकर भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, वो किसके अंदर आता है? डिमेंशिया के अंदर। तीसरा होता है डायरिया, यानी कि बार बार आपको लूज मोशन लगना, आपको कॉन्स्टिपेशन होना, ये डायरिया होता है। और चौथी होती है डेथ, यानी कि अगर ये तीनों डिसीजेस को जल्दी से ठीक नहीं किया गया, एट द एंड क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जब ये चारों D होते हैं उसे क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि उसे पेलेग्रा डिसीज कहते हैं। और पेलेग्रा डिसीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B3।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। आपको बताना है हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है। अब ये हीमोफीलिया क्या है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है कि अगर आपको कहीं इंजरी हो गई, आपको कहीं लग गई, तो आपका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, बहता रहता है, आपका ब्लड फ्लो होते रहता है। आपको कहीं लग जाती है तो देखना वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर आपको लगने के बाद, इंजरी होने के बाद ब्लड क्लॉट हो रहा है, इसका मतलब किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन के आपके शरीर में अच्छा है, आपके शरीर में विटामिन के बहुत अच्छा है। लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, विटामिन के की कमी है, इसका मतलब वहां पर ब्लड क्लॉट नहीं होगा। आपको अगर थोड़ी सी भी लग जाएगी तो ब्लड फ्लो होने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता, वो उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। ये हीमोफीलिया एक वायरल डिसीज है क्या? नहीं है। फंगल इन्फेक्शन है क्या? नहीं है। ये कैसा है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये पेरेंट से किसके अंदर आता है? बच्चों में आता है। ये एक हेरिडिटरी डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? आपको याद रखना है, फाइलोक्यूनोन। फाइलोक्यूनोन, ठीक है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, अगर आपको ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सी डिसीज होती है? तो यहीं पर हमारा पार्ट 1, 2 और 3 काम में आने वाला है। टाइफाइड हमने देखा था कि बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। कॉलेरा की बात करते हैं, कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी ये भी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलेरा डिसीज होती है। ट्यूबरक्लोसिस भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। लेकिन मीजल्स जो है, मीजल्स जो है वो किससे होता है? मीजल्स वायरस से होता है। आपको कफ हो जाता है, फीवर होता है, आपकी बॉडी में रैशेज आने लगते हैं, मीजल्स जो है वो किससे होता है? वायरस से होता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीजेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमने बार बार पढ़ा है, मीजल्स आपको याद रखना है, एक वायरल डिसीज है। कौन से वायरस से होता है? मीजल्स वायरस से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। Which of the following disease is caused by bacteria? लेकिन अभी जो 3 हमने पढ़े, टाइफाइड, कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो क्या और कोई बैक्टीरिया से नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर पोलियो की बात करते हैं, पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। ज्यादातर 5 इयर्स से छोटे बच्चों में देखा जाता है और उसके लिए वैक्सीन दी जाती है, ओरल वैक्सीन 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। मीजल्स जो होता है, अभी हमने देखा मीजल्स वायरस से होता है। लेकिन जो डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। डिप्थेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसमें भी फीवर, कफ, सोर थ्रोट, नोज जो रनी नोज होते हैं, नाक जो बहती है, सब किसके अंदर आता है? डिप्थेरिया के अंदर आता है। जो बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। अब ये डिप्थेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? डीपीटी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन दी जाती है डिप्थेरिया के लिए? डिप्थेरिया एक क्योरेबल डिसीज है जिसकी वैक्सीन दी जाती है डीपीटी वैक्सीन। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछ रहा है कि थैलीसीमिया जो है हमारे ब्लड के कौन से कंपोनेंट को अफेक्ट करता है। पहले तो ये पता चलेगा कि हमारे ब्लड में कितने कंपोनेंट्स हैं, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे ब्लड में कितने कंपोनेंट्स रहते हैं? 4 कंपोनेंट रहते हैं, 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला रहता है प्लाज्मा। पहला कंपोनेंट कौन सा है? प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तीसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और चौथा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों कंपोनेंट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि चारों कंपोनेंट क्या होते हैं। अगर आता है क्वेश्चन कि चारों कंपोनेंट्स में लिक्विड स्टेट में कौन रहता है? सिर्फ एक ही रहता है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसा कंपोनेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, 55%। ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा रहता है प्लाज्मा। कितना रहता है? 55% रहता है। और ये जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल
और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो रहते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये 45% रहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो रहता है उसके कलर पर भी क्वेश्चन बनता है। प्लाज्मा जो रहता है येलो कलर का लिक्विड है, येलो कलर का लिक्विड है। अब क्वेश्चन में आते हैं कि अगर जो थैलीसीमिया डिसीज है वो इन चारों में से किसे अफेक्ट करती है, तो आपको याद रखना है आरबीसी को अफेक्ट करती है, रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करती है। ये रेड ब्लड सेल का काम क्या है? जो आरबीसी रहते हैं, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे सेल्स में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, या जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो किसके पास रहती है? हीमोग्लोबिन। तो अगर आरबीसी हमारे अफेक्टेड हो जाएंगे, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बराबर नहीं रहेगा, और अगर हीमोग्लोबिन बराबर नहीं रहेगा तो हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो थैलीसीमिया जो है डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? आरबीसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एचपीवी वायरस से क्या होता है? तो एचपीवी वायरस से क्या होता है? सर्विकल कैंसर होता है, जो गर्ल्स में, वुमेन्स में देखा जाता है, ठीक है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। सर्विकल कैंसर ज्यादातर महिलाओं में होता है, महिलाओं में ही होता है। इसीलिए एडोलसेंट जो गर्ल रहती है, एडोलसेंट गर्ल का मतलब क्या है? जो 12 ईयर से ज़्यादा की गर्ल्स रहती है, जिनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है जो मैं आपको आगे जो नया चैप्टर रहेगा उसमें बताऊंगी। तो जो एडोलसेंट गर्ल्स रहती है 12 ईयर से अबव, उनको क्या दी जाती है? एचपीवी वैक्सीन दी जाती है, एचपीवी वैक्सीन दी जाती है, ताकि आगे चलकर उनको सर्विकल कैंसर ना हो। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज है। कौन से वायरस से होती है? एचपीवी वायरस से होती है। उसी तरीके से एड्स, एड्स के बारे में हमने पार्ट नंबर 3 में देखा था। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कौन से वायरस से होती है? एचआईवी वायरस। ये एचपीवी है, ये एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे एड्स है, उसकी जो निडल है हमने यूज कर ली तो एड्स हो सकता है। अगर मदर को एड है तो बेबी को एड्स हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे ट्रांसमिशन के तरीके हैं जो मैंने आपको पहले के पार्ट्स में बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिसीज। ऐसी कौन सी है यहाँ पर जो किसी की कमी से नहीं होती, किसी की डेफिशिएंसी से नहीं होती है? तो देख लेते हैं। क्वाशिरकॉर, क्वाशिरकॉर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। प्रोटीन सबसे ज्यादा हमें सोयाबीन से और पल्सेस से मिलता है। अगर आप 4 महीने तक, 5 महीने तक सोयाबीन नहीं खा रहे, पल्सेस नहीं खा रहे, जिससे प्रोटीन मिलता है, क्वाशिरकॉर डिसीज होने लगती है। ये ज्यादातर बच्चों में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनका शरीर पूरा मोटा, शरीर पूरा पतला होता है, लेकिन जो बेली होती है, जो पेट होता है, मोटा हो जाता है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। गॉइटर, ये जो थायराइड ग्लैंड रहता है वो फूल जाता है, उसे गॉइटर डिसीज कहते हैं, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया, जिसमें बोन्स वीक हो जाते हैं, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पर ये तीनों हमारी कौन सी है? डेफिशिएंसी डिसीज है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है वो एक डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, वो एक वायरल डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, वायरस से, और उस वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? चिकन पॉक्स, हम कहते हैं ना कि बच्चों को माता आ गई है, हमारे स्किन में रैशेज होने लगते हैं, और वो होने के बाद वो जल्दी ठीक भी नहीं होता, और अगर ठीक भी हो जाता है तो वो अपने निशान छोड़ जाता है। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो कौन से वायरस से होता है? हर्ब्स जोस्टर वायरस। हर्ब्स जोस्टर वायरस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी फीवर आता है बच्चों को, स्किन रैशेज होते हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, ठंड लगती है, तो ये सारा चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज है, हर्ब्स जोस्टर वायरस। अब अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ये डायरेक्ट हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। ये मैं आपको तीसरी बार बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। लेप्रे से पता चल रहा है कि वो लेप्रेसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने पार्ट नंबर 2 आई थिंक उसमें पढ़ा था कि लेप्रेसी को क्या कहा जाता है, हैंसन डिसीज कहा जाता है। लेप्रेसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिसीज है। ये लेप्रेसी जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which deficiency disease is most common among pregnant women in India? जो इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें कौन सी डिसीज ज्यादा देखी गई है, तो गॉइटर। क्या सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनका थायराइड ग्लैंड फूल जाता है कि नहीं, गॉइटर तो आयोडीन की कमी से होता है, ये वाला नहीं है। स्कर्वी, स्कर्वी यानी कि जो मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की कमी से जो होता है, ये भी सारी प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं देखा जाता, तो ये भी नहीं है। रिकेट्स तो हमें पता है कि बच्चों में होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। अनीमिया, अनीमिया मतलब क्या है, अनीमिया मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में विटामिन B9 नहीं है, B9 और B12 नहीं है, जिसकी वजह से अनीमिया डिसीज हो रही है, खून की कमी। आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, आपकी बॉडी में जो RBC है वो बराबर नहीं है। ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ में अनीमिया डिसीज़ देखी जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स जो रहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को फॉलिक एसिड देते हैं, टैबलेट देते हैं जिसमें फॉलिक एसिड रहता है। फॉलिक एसिड किसका नाम है, B9 का नाम है। फॉलिक एसिड कौन से विटामिन का केमिकल नाम है, B9 का नाम है। तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, फॉलिक एसिड जरूर दी जाती है, B9। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनीमिया। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हमने इसे 4 पार्ट में कंप्लीट किया है, डिसीज वाला टॉपिक। आपको सारे पार्ट देखना है, हमने सारे डिसीजेस कवर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। हम अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।